नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्रिकॉर्न। अगेन एक टाइम बेस्ड जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी। बट रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में पूरी बातें रिलेट ही होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है ज़रूर क्लेम करें। एंड डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो लाइफ की किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में, अगर आप स्टक हो, कुछ चीज़ें क्लियर करने का मन हो, तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफ़ी सपोर्ट करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड अगेन कह रही हूँ, पार्टनर की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजेलिक मैसेज से। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एंजेलिक मैसेज क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजेलिक मैसेज, यूनिवर्स मुझे बताएं। एम्प्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। चलिए देखते हैं क्या है टेक में। पहले आपकी एनर्जीज, कैप्रिकॉर्न मकर राशि की प्रेजेंट फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। मकर राशि, मकर राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न, आपका अगर कहूँ ना तो मन कहीं न कहीं थोड़ा आइसोलेट खुद को करने का ज़्यादा है। किसी चीज़ों से चिंता करते हो, सामने चीज़ें बड़ी तो हैं लेकिन देखना नहीं चाहते, वो वाली सिचुएशंस कुछ लोगों की हो सकती है। एंड कहीं से तो मुँह मोड़ते हुए दिख रहे हो आप, कुछ चीज़ों से मुँह मोड़ते हुए दिख रहे हो। थोड़ा-सा डिस्कनेक्ट करना चाहते हो या डिस्कनेक्टेड सा महसूस करते हो, तो कहीं जाना चाहते हो, कुछ टाइम के लिए अपना वक़्त लेना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है रिश्ते को लेके। हो सकता है अपने वर्किंग एरिया में चीज़ें आपकी दिख रही हैं, या रिश्ते को लेके किसी से कम्युनिकेट किए कोई सजेशंस लेने का मन हो, तो थोड़ा-सा आइसोलेशंस वाला एक दिख रहा है। एंड कुछ लोगों से भी देखो, आपकी ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें हैं जो बदल रही हैं, आप चाहो ना चाहो, देयर इज़ समथिंग की बदलाव। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की कार्ड्स है जो कहते हैं ना कि किस्मत कब किसकी तरफ में पलट जाए, क्या चीज़ें हो जाएँ। आप कुछ 2-3 चीज़ों को एट अ टाइम सोचते हुए दिख रहे हो। एंड उस चक्कर में अगर कहूँ तो आपका खुद से तो कोई एक्शंस नहीं दिख रहा है, बट यूनिवर्स की तरफ से कहूँगी कोई सिग्नल या एक्शंस खुद ब खुद कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। आप मुझे अगर कहूँ ना कोई एडिक्शंस वगैरह अगर करते तो वो टू मच फिलहाल करते हुए दिख रहे हो। आपको अपना ही प्यार अगर कहूँ तो फॉल्स लग रहा है। आई डोंट नो व्हाई, किस तरह का रिश्ता है आपका, बट आपको अपना प्यार थोड़ा फॉल्स लग रहा है, या सामने वाले बंदे में या बंदी में आपको थोड़ा-सा फॉल्स चीज़ें लग रही हैं। या मतलब जबरन कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि, या हो सकता है कि आप 2-2 पर्सन को डील कर रहे हो, तो जिनके साथ में एक टर्म्स बॉन्ड है, रहते हो, वो चीज़ें आपको कनेक्ट नहीं कर रही हैं, जिनसे आप डिस्टेंस में हो, वो चीज़ें आपको ज़्यादा जोड़ रही हैं, उसके तरफ जाने का मन है, तो आप मुझे थोड़े स्टक तो दिख रहे हो। इसलिए कुछ एडिक्शंस है या कुछ रॉन्ग हैबिट्स है, तो वो चीज़ें ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। ओवरथिंकिंग भी बेफिज़ूल थोड़ा होता जा रहा है आपका। सो अगर स्टक कहूँगी ऐसी एनर्जीज़ को, आपका ज़िंदगी इतना वर्स्ट है नहीं जितना आप सोच रहे हो। खुद ही को डीमोटिवेट करते हुए दिख रहे हो आप। आई थिंक आपको किसी से अच्छी राइट डिसीज़न या अच्छे पर्सन से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों को लेके। अगर करियर वाइज़ कुछ लॉसेस लगे तो कहूँगी ओवरकम हो जाएँगी चीज़ें, है ना? हार्ड वर्क करने का पड़ाव है। रिलेशनशिप में कुछ अगर फॉल्स कनेक्ट हो रहा है तो कुछ चीज़ें क्लियर करने की ज़रूरत है। लेकिन आप मुझे भागते हुए दिख रहे हो। बीते काफ़ी टाइम पहले की अगर कहूँ, कुछ इयर्स बैक में अगर कहूँ, तो हमेशा उनके टेक्स्ट मैसेज कॉल या उनकी अटेंशन्स का कहूँगी इंतज़ार ज़्यादा रहता था, बट अब इंतज़ार नहीं रह रहा है। या वो इंसान कुछ आपको कमिट करना चाह रहे तो नहीं कर पा रहे हो, तो भागते हुए दिख रहे हो, कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। या 2-2 चीज़ों में एक चीज़ों को सफ़र करते हुए ज़्यादा दिख रहे हो। वक़्त है खुद को बदलने का, कुछ एक राइट डिसीज़न लेने का। ना तो आप किसी को धोखा दें, या आपको कोई अगर धोखा दे रहा है तो उसकी तरफ में एक्शंस लें। यूनिवर्स आपकी तरफ में सपोर्टिव है।
बट सही से देखने की या कहीं से सजेशंस राइट लेने की ज़रूरत है आपको। चलो ये तो आपकी एनर्जीज़ हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है, वो क्या फेस कर रहे हैं फ़िलहाल। अपने पर्सन का ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। ये इंसान को या तो किसी से सपोर्ट मिल रहा है या ये किसी के प्रति सपोर्टिव कह सकती हूँ कि दिख रहे हैं, बट देखती हूँ आपके तरफ में क्या है, या फाइनेंशियली ये स्ट्रांग हो सकते हैं या इनको कोई सपोर्ट के जैसे ये स्ट्रांग हैं। ओके, ये इंसान की अगर कहूँ तो थोड़े से मुझे एम्बिशियस दिख रहे हैं फिलहाल, है ना, करियर पे, चीज़ों को लेके, एक्शंस ओरिएंटेड, ड्राइवन कह सकती हूँ, सक्सीड कुछ करना है तो वो चीज़ों में थॉट्स इनके ज़्यादा हाई है। आपको लेके अगर कहूँ तो मुझे हाइपर दिखते हैं। आपको लेकर एक्शंस में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दिल से अगर कहूँ तो थोड़ा-सा ओवरथिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़े मुझे स्मार्टली कुछ चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। एंड ओह माय गॉड, दोनों की ही पोज़ीशंस पे देयर इज़ अ डेविल प्रेज़ेंट एंड कहूँगी दोनों सेम पोज़ीशंस पे शैडो सेल्फ एनर्जीज़ हैं। कुछ चीज़ें इनकी जगल हो रही हैं या ये नहीं समझ पा रहे हैं, एंड अगर ये भी कोई एडिक्शंस करते हैं या कोई रॉन्ग हैबिट्स है तो वो हो जा रहा है। या तो आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है या इनको कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या ऐसा नहीं भी है तो कुछ रॉन्ग एडिक्शंस इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं एंड सोचने पे मजबूर कर रही हैं। वो कहूँगी दिल एंड दिमाग में ये कहते हैं ना कि वो चीज़ें दिख रही हैं इनकी, कि रॉन्ग सोचने पे दिमाग बार-बार पुश कर रहा है या सोच रहा है, जो चीज़ें एक्चुअल नहीं है, फॉल्स है। इनका अगर कहूँ तो इनके भी जीवन में कुछ चीज़ें हैं जो पॉज़िटिव, मैं कह रही हूँ इनको कुछ सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। इनको किसी से सपोर्ट मिल रहा है, बट आपकी तरफ में ये कंप्लीटली कुछ चीज़ें बेटर करना भी चाहते हैं, बट देयर इज़ समथिंग कि कुछ रोक रही हैं या रिस्ट्रिक्ट कर रही हैं। देखो, आपको लेके कंप्लीटली कहूँगी ना तो नेगेटिव हैं, ना तो ये पॉज़िटिव हैं, थोड़े-से न्यूट्रल हो जा रहे हैं। कुछ इनकी बातें हैं जो ये रखना चाह रहे हैं, बट ये ओवरथिंकिंग या राइट टाइम का कहूँगी दिख रहे हैं। बट ये इंसान थोड़ा-सा अगर कहूँ तो अपनी ज़िंदगी में या रिश्ते में थोड़ा-सा फ़िलहाल अगर कहूँ तो कुछ बचकाना हरकत करते हुए दिख रहे हैं। भले ही आपसे उम्र में बड़े हों या जो भी हैं, ये कुछ हद तक अगर कहूँ तो दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं तो लोग बचकाना हरकत करते हैं, तो वो इमैच्योरिटी थोड़ी-सी इनकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रही हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स, परिवार, घर, बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ लोग सोचते हैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ें एक बीते टाइम में हो सकता है कि आप दोनों ने कुछ अच्छे मोमेंट्स भी, अच्छे कम्युनिकेशंस, मैं कह रही हूँ ना ये इयर्स बैक की है। ये कुछ मंथ्स की एनर्जीज़ मैं कहूँगी पास्ट की नहीं दिख रही है, बल्कि इयर्स बैक की कहूँगी कि एनर्जीज़ दिख रही हैं, जो कि कुछ अच्छा था, रिलेशनशिप ब्लिसफुल कह सकते हैं। आने वाले समय में मैं कह रही हूँ ना कि कुछ ये इनको प्रेशर्स या कुछ चीज़ें ये नहीं झेल सकते हैं ना, एंड ये आने वाले समय में कमिटमेंट की इनकी कुछ सोच नहीं है कि आपको ये चीज़ें कुछ कमिट करें, तो कुछ एंड ओवर चाहे ना चाहें, आप दोनों की ही सोच में कुछ ये चीज़ें दिखती हैं कि ओवरबर्डन या एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने में ये इंसान अगर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर में अगर डालना चाहो, तो वो चीज़ों से ये थोड़े से भागते हुए दिख रहे हैं कि मैं ही क्यों करूँ, है ना? मेरी तरफ से ही ऐसा क्यों होगा? चलिए देखती हूँ क्या है अब आउटकम एनर्जीज़ क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप दोनों आपस में कम्युनिकेशंस कम, लोगों से सजेशंस ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हो, या कम्युनिकेशंस होती तो ये थोड़ा लाउड हो जाते हैं, मन हो ना हो ऐसा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें फॉल्स कनेक्ट हो जा रही हैं, उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है रिश्ते में। क्वीन ऑफ wands, देयर इज़ अट्रैक्शन, देयर इज़ अ फीलिंग्स जो आप ना चाहते, मतलब चाहो ना चाहो वो चीज़ें होंगी ही, आएँगी ही, भले कितना पलट कर देखना चाहो, ना देखना चाहो, है ना? देखते हैं इधर क्या है। 4 ऑफ wands। हो सकता है कुछ टाइम लगे, वक़्त लगे या कुछ खुलकर कम्युनिकेट हो तो कुछ चीज़ें ब्यूटीफुल भी हो सकती हैं, जो कि आप दोनों में ही वो चीज़ें उतनी मुझे दिख तो नहीं रही है। बट इनका घर परिवार में हो सकता है कि कोई सेलिब्रेशंस या कुछ चीज़ें हैं जो अ, होता हुआ दिख रहा है, तो घर परिवार का थोड़ा-सा वर्चस्व कह सकते हैं या प्रेज़ेंस ज़्यादा हो सकता है कि इनकी तरफ में रहे। देखती हूँ उसे क्लैरिफ़ाई करके।
पहले आपकी तरफ में देखते हैं। देखो मनी वाइज़ हो सकता है थोड़ा सफ़र करो या 2-2 चीज़ों में थोड़ा-सा सफ़र करो आप, लेकिन आपकी कुछ अच्छी अगर मैनिफेस्टेशंस हैं, तो हो सकता है कि कुछ हद तक लंबे वक़्त से कुछ अगर ये हो रहे थे, तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो कहूँगी कुछ विश भी पूरी हो सकती है कुछ लोगों को। एंड बट आप एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन से ज़्यादा रखते हुए दिख रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। ओह माय गॉड! दोनों की अगेन काफ़ी सारे अगर कहूँ तो सेम ही लेआउट पे सेम ही कार्ड्स निकल के आते हैं। देखो आप दोनों आपके ही भी तरफ में अगर कहूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड इनकी भी तरफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन द पेंटिकल्स हैं, जो कि ये बता रहा है कि कुछ चीज़ों को लेके ये कन्फ्यूज़ रहेंगे, थोड़ी बचकानी हरकत हो सकती है, कुछ चीज़ों को ये रिलीज़ करना चाहेंगे। तो इनके स्टार्स तो ब्राइटन हैं, बट स्टिल रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर कहूँ, तो आप बहुत कुछ करके भी इनको कुछ इनकी पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज फिलहाल तो नहीं कर पाओगे। देखो आप दोनों के बीच में ना कहूँगी कोई केओस सीन नहीं दिख रहा है, लड़ाई झगड़े कलेश नहीं दिख रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकता है या कुछ चीज़ों से ये कट ऑफ कर सकते हैं या ऑफ हो सकते हैं। एंड कोई डिसीजन की एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ये तुरंत नहीं उस वे में करते हुए दिख रहे हैं। करियर वाइज में थोड़ा ध्यान देना चाहेंगे तो वो चीजें इनकी दिख रही हैं। थोड़े टाइम के लिए अगर कहूँ तो थोड़ा-सा आलस भी इनको घर कर सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब डिवाइन टाइमिंग क्या है? व्हेन यू रिलीज़ एक्सपेक्टेशंस। देखो मैं भी आपको यही कह रही हूँ ना कि एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, उसी चीज़ को रिलीज़ करना है। नो एक्सपेक्टेशंस, ज़ीरो लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। मैं ये नहीं कहती कि रॉन्ग है किसी से उम्मीदें लगाना, बट टू मच नहीं होना चाहिए, है ना? तो फिलहाल अगर कहूँ तो एज़ अ ओवरऑल की अगर कहूँ अम, टाइमिंग के हिसाब से अगर कहूँ तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा रिलीज़ करो, है ना? एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो, जिनसे भी ये बातें अगर रिलेट करें तो ज़रूर लिखकर बताएं। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड डिटेल्स में अगर अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करानी हो, बिकॉज ये तो एक जनरल वे में है, किसी भी सिचुएशन में स्टक है, क्लियरिटी चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।